बंधु नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई माँ बगलामुखी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल कुशल मंगल होंगे। तो कुंभ राशि वालों, आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक पूरा ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, महामाई की कृपा और उनकी अनुभूतियों के आधार पर यह दिव्य कार्यक्रम आपके लिए लेकर एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं। पूरा ध्यान अपने चार्ट पर देना, अपने गोचर, अपनी कुंडली पर देना। ग्रह गोचरों को समझाएंगे, सारे नियम विधि विधान और सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको सटीक भविष्यवाणियों के साथ आपके जीवन का सही आकलन करके देंगे। पूरा ध्यान आपको यहाँ देना है। कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले आपको हम बता दें कि कार्यक्रम में मूल तौर पर 3 विषय होंगे। पहला, ग्रहों के गोचर के आधार पर भविष्यवाणियों का आकलन होगा। दूसरा, कुछ जरूरी सूत्र जो जीवन में आपको आगे बढ़ाएंगे, निगेटिव एनर्जी को कम करेंगे, ऊर्जाओं के संतुलन को बनाएंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण एक महा उपाय आपको देंगे जो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बाहर निकलने का मार्ग आपके लिए खोलेगा। तो चलिए महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिखिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। बंधुओं, एक बार ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो। माई की दृष्टि यदि आपके ऊपर पड़ गई तो आपको फिर किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट रहेगा ही नहीं। माँ को ब्रह्मास्त्र विद्या कहती है। बंधु, एक बात याद रखना, अंधेरा चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, कभी डरना नहीं, कभी हारना नहीं, कभी रुकना नहीं। क्योंकि जब अंधेरा घना होता है तो समझो कि सूरज बस निकलने ही वाला है। इसीलिए अगर आपने अपने प्रयास, अपना अभ्यास, अपनी मेहनत थक हार कर रोक दी तो क्या पता कि अगले ही कदम पर कामयाबी मिलने वाली हो और आप वहीं से वापस लौट गए। तो जिंदगी का उसूल है कि यहां जब तक कामयाब ना हो तब तक लड़ना पड़ता ही है, चाहे फिर आप राम हो, चाहे आप अर्जुन हो, चाहे आप कृष्ण ही क्यों ना बनो, हर हाल में लड़ना तो है ही। खैर चलिए, अब पूरा ध्यान अपनी कुंडली पर दीजिए, अपने चार्ट पर दीजिए। बात करते हैं ग्रह गोचरों की। तो जैसा हमने कहा था, 4 तारीख को शुक्र का गोचर हो चुका है आपके केतु के साथ। सप्तम भाव में शुक्र केतु युति कुछ मायनों में बहुत अच्छी है और कुछ मायनों में नेगेटिव भी है। कैसे, अभी समझाएंगे। दूसरी युति बन रही है शनि और चंद्र की। द्वितीय भाव में वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, धन का भाव है। प्रभाव कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। देखो, हमेशा हम कभी भी ये नहीं कहते कि कोई भी चीज पूर्ण रूप से पॉजिटिव है, पूर्ण रूप से नेगेटिव है, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही नहीं है पूर्ण होना। जीवन का स्वभाव हमेशा द्विश भाव में चलना है। नदी है तो किनारे भी 2 हैं, समय है तो दिन और रात दोनों का जोड़ा है। भगवान जब भी आए हैं तो उन्होंने इस संसार में द्विश भाव को ही दिखाया है। भले ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रहे हो, लेकिन तब भी मर्यादा कहीं ना कहीं तो उन्होंने तोड़ी है। गुस्से में आकर समुद्र के लिए धनुष बाण चढ़ा ही लिया था, है ना। देखो, बात जो है सो है, सच्ची बात तो कहनी ही पड़ेगी। तो अब आप समझिए कि हर बात के 2 पहलू होते हैं और सच्चे गुरु का काम है दोनों पहलुओं को उजागर कर देना। यही है मार्गदर्शन, वरना भ्रम फैलाना है। खैर चलिए आगे देखते हैं। अगली युति आपकी है, बनेगी 7 तारीख को बुध का गोचर हो जाएगा सूर्य के साथ। अभी गुरु के साथ है, सूर्य के साथ बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन होगा। बुधादित्य राजयोग बनेगा, 5th भाव में बनेगा। ये बहुत अच्छा भाव है, त्रिकोणीय भाव है। यहाँ पर कोई भी योग बनेगा लाभ पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। हालांकि बुध यहाँ पर बकरी है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर फायदा ही फायदा होने वाला है। स्थितियां काफी अच्छी है, काफी निगेटिव भी है, लेकिन एक चीज आप ध्यान से समझो कि आपके लग्न में इस समय राहु बैठा हुआ है। कुंभ राशि जो है वो राहु की ही राशि कही जाती है, शनि की ही राशि कही जाती है, राहु की भी राशि कही जाती है। ठीक है, समझो आप। तो यहाँ पर जब राहु की राशि है तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। क्या बेनिफिट देगा? चतुराई से बोलने वाला, बुद्धिमानी से निर्णय लेने वाला, भले बुरे का ज्ञान कराने वाला। फर्स्ट हाउस में, प्रथम भाव में जो भी ग्रह बैठता है वह कभी बुरे फल नहीं देता, कोई चाहे कुछ भी कहे। लेकिन आप समझो कि हर अच्छी चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो आप चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, सब कुछ अपनी जगह ठीक है। लेकिन यही नियम आप लोगों पर भी लगाते हैं, लोगों को सही करने की कोशिश करते हैं। कोई गलती करेगा आप उसे टोकेंगे, कोई को गलत बोलेगा आप उसको सुधारेंगे, उसकी कमियों को उजागर करेंगे। तो इससे क्या होगा? लोग इरिटेट होने लगते हैं, लोग चिढ़ने लगते हैं। तो इससे यह होगा कि आपके विषय में लोगों का नजरिया निगेटिव होगा। आपकी अच्छी बात, अच्छी नियत, अच्छी सोच को भी लोग समझ नहीं पाएंगे और आपका गलत जजमेंट करेंगे। और ये बात आपको जब पता लगेगी
लगनी ही है, तो आपको हर्ट होगा, इमोशनली आपको चोट पहुंचेगी। तो ये तो आपका एक आकलन ऐसा है कि 5 दिसंबर तक स्थिति यही रहने वाली है, जब तक राहु का गोचर ना होगा। ठीक है, अभी आपकी साढ़े साती भी चल रही है, उतरती हुई साढ़े साती है, 2027 तक, जून तक जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहां पर बात करते हैं दूसरी युति की। शनि के साथ में चंद्रमा की युति बन रही है, विष दोष की कारक होती है ये, लेकिन गोचर में बने तो इसके नेगेटिव इफेक्ट कम होते हैं, पॉजिटिव ज्यादा होते हैं। तो यहां पर क्या है, सत्य बोलेंगे आप, सही निर्णय ले पाएंगे, अपने पैसे को आप होल्ड कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे, जरूरी जगह पर, जहां जरूरी है वहीं पर खर्चा करेंगे, फिजूल खर्ची नहीं होगी, पैसे का मैनेजमेंट आप संभाल पाएंगे। ठीक है, एक बात जरूर है कि आपकी वाणी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दोषपूर्ण हो जाएगी। दोषपूर्ण का मतलब यहां पर यह है कि आप तो बात सही ही कहेंगे, लेकिन लोगों को उसका अंदाजा नहीं लगेगा, लोग उस बात को निगेटिव ही लेंगे, है ना। तो वाणी की वजह से क्लेश हो सकता है, तनाव हो सकता है परिवार में और अड़ोस पड़ोस में, इसका ख्याल रखना है। दूसरा कि आपको सिर में किसी प्रकार की चोट लग सकती है, जैसे किसी से टकरा गए, किसी चीज से टकरा गए, चोट लग गई, खून भी आ सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसका आप ध्यान रखना, अपने सिर का ख्याल रखना, चोट लगने से बचना। कंधे में, सिर में, दाहिने भाग में सिर के चोट लगने के आसार हैं। ठीक है, बात करते हैं मंगल की। तो मंगल आपके बैठे हैं चतुर्थ में। मंगल चतुर्थ में बैठता है तो ये गुस्सा बढ़ाता है, एग्रेशन लाता है, चिढ़ लाता है, लेकिन काम करने की एनर्जी देता है, पूरी निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ काम करने की ऊर्जा देता है। सप्ताह की शुरुआत से ही आप ऊर्जावान रहेंगे, अपने काम को पूरी ताकत से खींचेंगे, सही समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, परिवार में किसी बात को लेकर, हिस्से बंटवारे को लेकर थोड़ा बहुत चर्चा हो सकती है, कलह हो सकता है, थोड़ा सा वातावरण नेगेटिव हो सकता है। भाइयों का सपोर्ट आपको शायद ना मिले जैसा आप सोच रहे वैसा, घर के बड़े बुजुर्ग भी शायद आपको वैसा सपोर्ट ना करें, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा छल, थोड़ी सी इग्नोरेंस का भाव फील होगा। ठीक है, देखो कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसमें राशि चक्र की सभी राशियों के गुण मौजूद होते हैं। आपकी सिक्स सेंस बहुत शार्प होती है, बहुत तेज होती है, आप चीजों को महसूस कर लेते हो, है ना। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके परिवार में, कुटुंब में कहीं ना कहीं आपके लिए वातावरण थोड़ा सा इग्नोरेंस वाला है, अनदेखी होने वाला। ठीक है, आपको ये चीज खटकेगी, अच्छी नहीं लगेगी। अगली युति है सूर्य और बुध की। देखो, बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपॉर्चुनिटी आएंगी, अवसर आएंगे, आप अपनी नॉलेज का सही उपयोग करके सही डिसीजन ले पाएंगे, ये अच्छी बात है। देखो, इंसान को अपने जीवन में जो भी कुछ मिलता है वह रिजल्ट होता है उसके द्वारा लिए गए फैसलों का। अगर इंसान सही फैसले लेता है तो उसके परिणाम भी सही ही मिलते हैं उसको, है ना। यानी कि सारा खेल फैसलों का है, निर्णय का है। जैसे कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि पार्थ उठो, युद्ध लड़ने का निर्णय लो, ये निर्णय तुम्हें इस समय लेना ही पड़ेगा, ये तुम्हारा भाग्य का लिखा हुआ खेल है, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। तो वो निर्णय जो है ना आपके अच्छे होंगे, बुद्धिमानीपूर्ण होंगे, प्रेम संबंधों में यहां पर स्थिति अच्छी होगी, आप अपनी चतुराई से, अपनी बातों से, अपनी वाक कुशलता से, बुद्धिमानी से अपने प्रेम जीवन को बहुत अच्छे से संभालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुरु को बात करते हैं। गुरु आपके बैठे हैं छठे भाव में, ये आपके कोर्ट कचहरी के विवाद, किसी प्रकार के झगड़े हैं, तनाव की स्थितियां है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट दिलाएंगे, कोई व्यक्ति आएगा आपकी हेल्प करेगा, कोई विवाद है अटका हुआ है, कोई झंझट है, किसी प्रकार की कोई अड़चन है, रुकावट है, शत्रु बाधा है, कोई ना कोई आपको आकर मार्गदर्शन करेगा। कहा तो ऐसा भी जाता है कि गुरु यदि छठे में या आठवें में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए तो आप चाहे कितनी ही बुरी से बुरी स्थिति में फंस जाएं, कोई ना कोई व्यक्ति आपका मददगार, हेल्पिंग हैंड बनकर आ ही जाता है मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। तो ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी। ठीक है, दूसरा कि गुरु की जो दृष्टियां हैं वो आपके लिए कमाल का काम करेंगी। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, तो देखो सबसे पहले 5वीं की 1 2 3 4 5 आपकी कार्यस्थल पर, वृश्चिक राशि है दशम में, यहां पर गुरु की दृष्टि है पंचम, यानी कि नौकरी करने वालों के लिए ये समय अच्छा है, उच्च अधिकारियों को सपोर्ट मिलेगा, ट्रांसफर हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, चेंज जरूर आएगा, आपके कार्यस्थल पर आपका सम्मान जरूर बढ़ेगा, आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए नौकरी के लिए, जो लोग नौकरी की तलाश में बैठे हैं उनको नौकरी लगेगी, मिलेगी केवल 6 और 7 तारीख के बाद, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो 6-7 तारीख के बाद नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। इंटरव्यू दे रखा है तो हाँ में जवाब आ सकता है,
विवाह जिनका नहीं हो रहा है उनका विवाह ठहर सकता है, हो सकता है, स्थितियां अच्छी हैं। सप्तम भाव में शुक्र केतु, गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी स्थिति नेगेटिव होती दिखाई दे रही है। जीवन की भागदौड़ की वजह से समय ना दे पाना, ना जीवन साथी आपको ना आप जीवन साथी को, प्रेम तत्व की कमी महसूस होगी। लेकिन आर्थिक स्थिति प्रबल होगी, पैसा आएगा, भले ही उस हिसाब से ना आए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें आपकी हमेशा बड़ी होती हैं, सपने आपके बड़े होते हैं, आप बहुत ही आगे जाना चाहते हैं और आपके अंदर इतना सामर्थ्य भी है कि बड़े सपने आप देख सको। तो इस समय थोड़ा सा उसमें आपको नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी लाभ होगा। रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है, इस बात के प्रबल संकेत आपको मिल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण आकलन है सप्ताह का, इस आकलन को 3 तरह से समराइज कर सकते हैं, इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। वाणी आपकी दूषित होगी, वाणी की वजह से ही क्लय क्लेश होगा, बनती बात बिगड़ेगी, स्ट्रेस आएगा और तनाव मन में, ठीक है। दूसरा कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत ही होगी किसी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति से, ओवर थिंकिंग से, नींद लेने में परेशानी से, ठीक है। तीसरा यहां पर यह है कि आप अपने भविष्य की योजनाओं को किसी को उजागर ना करें। अपनी जो जरूरी बातें हैं, गुप्त बातें हैं, उन्हें गुप्त ही रखें, चाहे कोई कितना ही खास क्यों ना हो। इस समय पर आपको ईश्वरीय गुप्त संकेत भी मिल सकते हैं, सपने में जैसे ईश्वर के दर्शन हो जाना, कुछ अच्छे शुभ संकेत मिल जाना। इनके विषय में लोगों को बताएं ना, जब तक काम फलित ना हो जाए तब तक काम के बारे में ना बताएं। माँ की सेहत का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि माँ की सेहत थोड़ी गिरती जा रही है, भूख प्यास कम होती जा रही है, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और उनके जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है। तो थोड़ा सा उनका ख्याल रखना है आपको। बाकी सब कुछ ठीक है, आप आराम से सब कुछ संभाल लेंगे। देखो एक बात हम बताएं कि यहाँ पर जो भी चीजें हम बता रहे हैं ये इस समय के ग्रह हैं, गोचर हैं, लेकिन अगर आपके मन में अपने विषय में कुछ जानने की इच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके खुद के जीवन में कुछ अलग तरह की परिस्थितियां हों और वो परिस्थितियां आपके प्रारब्ध हैं, आपकी जन्म पत्री में दिख रहे होंगे। पाप ग्रह की महादशा है, अंतरदशा है, कोई कुंडली में पाप ग्रह योग बना हुआ है जन्म पत्री में, तो उसके लिए एक बार कुंडली आकलन जरूर कराएं। कुंडली आकलन कराने से कई समस्याओं के समाधान आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। कई ऐसे पाप ग्रह योग हैं जो कट जाएंगे और उससे जीवन सरल हो जाएगा। तो कुंडली आकलन करा लें, उससे आपको पूर्ण समाधान मिलेंगे। यहाँ आपको आंशिक समाधान है, ठीक है। एक और खास बात बंधुओं की, इस महीने में, जुलाई के महीने में 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। ये निगेटिविटी को हटाने के लिए, तंत्र मंत्र से मुक्ति के लिए और जीवन में सफलता को लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। और हमारे यहाँ धाम पर पूरे 9 दिन महाअनुष्ठान का आयोजन हम करते हैं, हम स्वयं करते हैं। तो आप यदि अपने जीवन में देवी की कृपा सीधे तौर पर पाना चाहते हैं और कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, तो इस महाअनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं। तरीका क्या है, वीडियो में नंबर है, आप फोन कर लीजिए, संपूर्ण मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं उपाय की। सप्ताह का सबसे बड़ा उपाय आपके लिए क्या है? देखो, गुरु की कृपा जिसके ऊपर होगी उसका जीवन हमेशा पूर्ण होगा। तो गुरु की कृपा आपको प्राप्त करनी है, गुरु की दृष्टियां अच्छी हैं आपके लिए। तो इस समय आपको क्या करना है, केले की जड़ का पूजन करना है। कैसे करना है? सप्ताह में ज्यादा नहीं तो 3 दिन कर लें, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, 3 दिन कर लें। केले की जड़ में कच्चा दूध, थोड़ा सा उसमें शहद मिलाएं, जड़ में डालें और गाय के घी का दीपक जलाएं। उस दीपक में थोड़ा सा कुमकुम डालें और वहीं पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करें 10 से 12 मिनट के लिए, हो सके तो 24 मिनट यानी 1 घड़ी। दीपक तब तक जलता रहे। इतना कर लीजिए, पूरा सप्ताह छोड़ो, पूरा महीना, पूरा जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि जब आपको लाभ मिलेंगे तो आप इस उपाय को और करते चले जाएंगे, कुंडली दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। चलिए, तो अब अपनी वाणी को यहीं हम विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।